प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नीति आयोग की अहम बैठक। विकसित भारत पर चर्चा की संभावना। पीएम भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक में लेंगे हिस्सा। नीट यूजी पेपर लीक मामले में धनबाद से एक और गिरफ्तारी। सीबीआई को मिले अहम सुराग। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने कारोबारी कमलेश कुमार को किया गिरफ्तार। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में लगातार बढ़ती गर्माहट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का लगाया आरोप। पाकुड़ में छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की निंदा। और चक्रवातीय प्रवाह से राज्य में झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे खिले। आज भी बारिश के आसार। 29 और 30 जुलाई को भी भारी बारिश का अलर्ट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। इस बैठक में विकसित भारत में राज्यों के योगदान समेत अन्य विषयों पर चर्चा की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता भी शामिल हो सकते हैं। बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकारों की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के फीडबैक पर भी चर्चा होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद नीट यूजी का संशोधित परिणाम जारी कर दिया है। संशोधित रिजल्ट में 720 में से 720 अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या घटकर 17 रह गई। इस बार क्वालिफाई करने वालों की संख्या 11,65,334 है। 100 टॉपर में झारखंड के 2 विद्यार्थी शामिल हैं। रांची के मानव प्रियदर्शी और जमशेदपुर की कहकशा प्रवीण को बराबर 715 अंक मिले हैं। संशोधित परीक्षा परिणाम के मुताबिक झारखंड के 20,541 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं। इधर नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई लगातार कार्रवाई कर रही है। सीबीआई ने झारखंड के धनबाद से पवन नामक एक युवक को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर सीबीआई की टीम ने सुदामडी थाना क्षेत्र के भाटबांध तालाब से गोताखोरों की मदद से बोरी निकाली। इस बोरी से कुछ टूटे हुए मोबाइल फोन और पेपर लीक से जुड़े कुछ अन्य साक्ष्य मिले हैं। दिलचस्प बात सामने आ रही है कि पेपर और आंसर भेजने तथा लेन देन करने के लिए गिरोह के लोग अलग अलग मोबाइल और सिम कार्ड का इस्तेमाल करते थे। इसके बाद साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से मोबाइल फोन और सिम कार्ड को तोड़कर फेंक दिया जाता था। धनबाद में बोरी से बरामद मोबाइल फोन ऐसे ही कामों में प्रयोग में लाए गए थे। सीबीआई अब इन मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच कराएगी, जिससे अहम सुराग मिलने की संभावना है। धनबाद से पवन की गिरफ्तारी के संबंध में बताया जा रहा है कि इस मामले में पूर्व में गिरफ्तार बंटी को सीबीआई की टीम धनबाद साथ लेकर आई थी। उसकी ही निशानदेही पर पवन को पकड़ा गया। यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई की धनबाद में यह तीसरी छापेमारी थी। इससे पूर्व सीबीआई की टीम ने इस मामले में 2 बार अलग अलग छापेमारी कर सरायढेला थाना क्षेत्र निवासी अमन सिंह और झरिया से अमित उर्फ बंटी को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई थी। इससे पहले हजारीबाग से भी 4 आरोपियों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इधर जमीन घोटाला मामले में ईडी ने भूमाफिया कमलेश कुमार को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। ईडी के समन पर कमलेश कुमार पूछताछ के लिए कल क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे, जहां 8 घंटे चली लंबी पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब है कि पिछले 5 समन में वह हाजिर नहीं हुआ था। उसके ठिकानों पर ईडी ने 21 जून को छापेमारी की थी। इस दौरान करीब 1 करोड़ रुपए नगद और 100 गोलियां जब्त की गई थी। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है।
झारखंड के संथाल सहित विभिन्न हिस्सों में आदिवासियों की घटती जनसंख्या और मुस्लिम बाहुल इलाकों में बढ़ रहे मतदाताओं की संख्या को लेकर चल रही राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। विभिन्न राजनीतिक दलों की बयानबाजी जारी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे गंभीर मसला बताया और इस मामले में केंद्र सरकार से भी पहल करने की मांग की है। भाजपा का मानना है कि आदिवासियों की संख्या में लगातार हो रही गिरावट भविष्य में चिंता का कारण बनेगा। जिस प्रकार से लगातार जो डेमोग्राफी में जो परिवर्तन हो रहा है, बदल रहा है, ये डेमोक्रेसी के लिए खतरे की घंटी और उसके लिए समस्त झारखंड वासियों को उस पर हम सबको चिंता करनी चाहिए। 2011 की सेंसस में जहां आदिवासी की आबादी 1951 में लगभग 36% थी, वहीं आज 2011 में 26%। मुस्लिम की आबादी जहां लगभग 9% थे, आज वहां 14.5%। संथाल परगना में 2011 में आदिवासियों की आबादी 28.11%, यानी 44 से सीधे 28% में आया। मुस्लिम की आबादी 9.44% थे, वो 22.73%। भारतीय जनता पार्टी जहां आदिवासियों की घटती जनसंख्या और मुस्लिम बाहुल इलाकों में बढ़ रहे मतदाताओं की संख्या को बेहद गंभीर मुद्दा बता रही है, तो वहीं इसे डेमोग्राफी बदलने की साजिश बताते हुए जांच की मांग भी कर रही है। वहीं कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रखती है। कांग्रेस का कहना है कि राज्य में कोई बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं हुई है। यहाँ कहीं भी कोई घुसपैठिया नहीं है। अगर घुसपैठिया है तो मैं तैयार हूँ। जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, जहाँ जाना चाहते चलिए, एक एक घर में दिखाऊंगा। अगर एक भी बांग्लादेशी मिल गया तो भाजपा जो कहेगी मैं करने को तैयार हूँ। राज्य के कई इलाकों में आदिवासियों की संख्या में जिस प्रकार कमी आई है और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है, आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस मुद्दे पर सियासत थमती नजर नहीं आ रही है। बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। संताल सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में आदिवासियों की घटती जनसंख्या और मुस्लिम बहुल इलाकों में बढ़ रहे मतदाताओं की संख्या को लेकर चल रही राजनीति थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी ने इसे डेमोग्राफी बदलने की बात करते हुए लगातार इसकी जांच करने की मांग कर रही है, तो कांग्रेस ने कहा है कि झारखंड राज्य में कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं हुआ है। सोमेश पटेल, टीडी न्यूज, रांची, झारखंड। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पाकुड़ में छात्रों के खिलाफ कथित तौर पर कार्रवाई की निंदा की है। ये छात्र आज घुसपैठ के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले हैं। श्री मरांडी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कुछ तस्वीरें साझा कर कहा था कि अवैध घुसपैठ के विरुद्ध प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस ने छात्रावास में घुसकर बर्बरतापूर्वक पिटाई की है। प्रदेश अध्यक्ष ने जिम्मेदार पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही सभी घायल छात्रों के इलाज का उचित प्रबंध करने को कहा है। श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि सरकार घुसपैठियों को संरक्षण देकर राज्य की 3.5 करोड़ जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने कोडरमा में अधिकारियों के साथ बैठक कर अल्पसंख्यकों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा की। उन्होंने इस दौरान शिक्षा के प्रसार पर विशेष जोर दिया। बाद में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने समसामयिक विषयों पर भी अपने विचार रखे। अल्पसंख्यकों के ताल्लुक से एजुकेशन में थोड़ा कमजोरी है। थोड़ा क्या, क्योंकि एजुकेशन में अभी मालूम हुआ एक ही स्कूल है और मदरसे 5 मदरसे हैं, तो टीचर्स की कमी है। मदरसों में भी टीचर्स की कमी है। मैंने तमाम मदरसे के जहाँ पर टीचर्स नहीं है, मदरसा कमेटी को 1 महीने का वक्त दे के आप नोटिस दें कि उसको 1 महीने के अंदर वो नाम भेजे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थापना दिवस पर सीआरपीएफ कर्मियों और परिवारजनों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं सीआरपीएफ की स्थापना से जुड़े इतिहास के बारे में। कि सीआरपीएफ 27 जुलाई को अपने गत
85 वर्षों के शौर्य, पराक्रम, बलिदान और कर्तव्य परायणता से परिपूर्ण गौरवशाली इतिहास का आनंदोत्सव मना रही है। सभी बल कर्मियों एवं उनके परिजनों को 86वें सीआरपीएफ स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य भर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य प्रगति पर है। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में राजनीतिक दलों से सकारात्मक सहयोग मांगा है। समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान ज्यादा से ज्यादा योग्य नागरिकों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के कार्य में राजनीतिक दलों से मतदाताओं को प्रोत्साहित करने का अनुरोध किया है। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी से कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची में न छूटे। रांची में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सुशील श्रीवास्तव गिरोह के एक अपराध कर्मी को नामकुम थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। मौलाना आजाद कॉलोनी से पकड़े गए इस अपराधी के पास से पिस्टल और 5 कारतूस बरामद किए गए हैं। इधर रांची रेलवे स्टेशन से नवजात बच्चा चोरी की सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। इस मामले में 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। इधर पाकुड़ में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मुफस्सिल थाना के क्षेत्र से 5 अपराधियों को 1 पिस्टल तथा 2 जिंदा कारतूस और 5 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। ये लोग किसी आपराधिक कांड को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। इसी क्रम में इन्हें पुलिस ने धर दबोचा। गोड्डा में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पथरगामा थाना के क्षेत्र के ग्राम खरियानी पाइपलाइन के समीप 4 दीवारी के अंदर से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद किया है। इस मामले में 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। राष्ट्रपति भवन के चुनिंदा उपहारों की नीलामी होगी। राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपतियों को भेंट की गई चुनिंदा उपहार वस्तुओं की नीलामी ई-उपहार नामक एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करेगा। इस पोर्टल को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई को अपने राष्ट्रपति पद के 2 वर्ष पूरे होने पर लॉन्च किया था। पहले चरण में लगभग 250 बेहतरीन उपहारों की नीलामी की जाएगी। बोली 5 अगस्त से 26 अगस्त तक खुली रहेगी। इच्छुक व्यक्ति उपहार.राष्ट्रपतिभवन.gov.in पर अपनी बोलियां लगा सकते हैं। नीलामी से प्राप्त सभी आय जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए दान की जाएगी। भारत के मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अविस्मरणीय योगदान एवं राष्ट्र निर्माण में जनता के राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल को कृतज्ञ राष्ट्र याद कर रहा है। पुण्यतिथि पर उन्हें कई राजनेताओं ने नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर अपने मासिक मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इसका प्रसारण दूरदर्शन और आकाशवाणी के विभिन्न नेटवर्क पर किया जाएगा। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार तक। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात
आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रभात झा का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे। उनकी अंत्येष्टि आज बिहार के सीतामढ़ी स्थित पैतृक गांव कोरियाही में होगी। उनके निधन पर अनेक राजनेताओं ने संवेदना व्यक्त की है। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। धनबाद उपायुक्त द्वारा बैंक ऑफ इंडिया मिश्रित भवन का उद्घाटन कलेक्ट्रेट के प्रथम तल पर किया गया। इस एक्सटेंशन ब्रांच में अन्य शाखाओं की तरह नया अकाउंट, लोन, एटीएम, कैश डिपॉजिट सहित सभी तरह की बैंकिंग सेवा ग्राहकों को प्रदान की जाएगी। संपूर्णता अभियान के तहत बोकारो के आकांक्षी प्रखंड गोमिया अंतर्गत सियारी पंचायत के बिरहोर टांडा में विशेष शिविर लगाई गई। इस दौरान आम लोगों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई, साथ ही आवेदन लिए गए। पलामू के पांडु थाना अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर अवैध शराब के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान करीब 250 किलोग्राम जावा महुआ को नष्ट किया गया। चाईबासा के जगन्नाथपुर थाना अंतर्गत रसील उच्च विद्यालय और पद्मावती सरस्वती शिशु मंदिर में सड़क सुरक्षा को लेकर विद्यार्थियों को जागरूक किया गया। जामताड़ा उपायुक्त की अध्यक्षता में पर्यावरण समिति की बैठक हुई। इस दौरान जिला पर्यावरण प्लान एवं पर्यावरण संरक्षण को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। उपायुक्त ने साफ सफाई, पौधारोपण, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने सहित अन्य बिंदुओं पर विमर्श कर आवश्यक निर्देश दिए। नगर पंचायत कोडरमा के नगर प्रशासक प्रसाद कुशवाहा ने बैठक आयोजित कर संबंधित कर्मियों को नगर पंचायत क्षेत्र में बेहतर साफ सफाई को लेकर जरूरी निर्देश दिए। पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खेल संचालन समिति की बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने जिले में खेल संरचनाओं के विकास और ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक पहल करने के निर्देश दिए। पश्चिमी सिंहभूम में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में इस सिलसिले में आयोजित बैठक में विभिन्न विषयों पर मंथन हुआ। और अब बात करेंगे मौसम की। चक्रवातीय प्रवाह के कारण पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है, जिससे किसानों के चेहरे खिल गए हैं। पलामू के हरिहरगंज में इस अवधि में सर्वाधिक 95.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रांची, चतरा, लोहरदगा, लातेहार और रामगढ़ समेत कई जिलों में यह बारिश का सिलसिला चला। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि 1 अगस्त तक यही हालात बने रहने की उम्मीद है। 29 और 30 जुलाई को राज्य के दक्षिणी और उससे सटे मध्य भागों में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में 1 जून से 26 जुलाई के बीच औसतन 47% कम बारिश हुई है। असम के गुवाहाटी में आयोजित हॉकी इंडिया सब जूनियर ईस्ट जोन हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड का विजय अभियान जारी है। अपने दूसरे मैच में कल झारखंड की महिला टीम ने एक संघर्षपूर्ण मुकाबले में हॉकी मणिपुर को 2-1 से पराजित कर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। 24 जुलाई को शुरू हुई यह प्रतियोगिता 31 जुलाई तक चलेगी। पेरिस ओलंपिक में आज भारत के खिलाड़ी 7 मुकाबलों में चुनौती पेश करेंगे। इससे पहले कल रात एक शानदार रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ पेरिस ओलंपिक शुरू हुआ। 3 बार के जूडो चैंपियन टेडी रिनर ने ओलंपिक ज्वाला को प्रज्वलित किया। समारोह में भारत की टेनिस खिलाड़ी पीवी सिंधु और शरद कमल की अगुवाई में भारतीय दल ने तिरंगा बुलंद किया। पेरिस ओलंपिक के पहले दिन से ही भारतीय खिलाड़ी अपना दम दिखाने उतरेंगे। शुरुआती दिन भारत के खिलाड़ी बैडमिंटन, निशानेबाजी, मुक्केबाजी, हॉकी, टेबल टेनिस, रोइंग और टेनिस में चुनौती पेश करने के लिए उतरेंगे। भारत और श्रीलंका के बीच आज से T20 क्रिकेट सीरीज का आगाज हो रहा है। भारतीय प्रशंसकों को टीम इंडिया से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। श्रीलंका दौरे के लिए नए कोच गौतम गंभीर और T20 के नए कप्तान सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में टीम इंडिया की ये पहली T20 सीरीज है। भारतीय टीम श्रीलंका पहुंच चुकी है।
27 जुलाई से 7 अगस्त तक चलने वाले इस दौर में टीम इंडिया 3-3 मैच की T20 और वनडे सीरीज खेलेगी। देश की अर्थव्यवस्था जहां तेजी से मजबूत हो रही है, वहीं विदेशी मुद्रा भंडार भी लगातार बढ़ रहा है। में 18 अरब डॉलर से ज्यादा की वृद्धि हुई है। रिजर्व बैंक द्वारा बीते कल जारी आंकड़े में बताया गया कि 19 जुलाई को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 4 अरब डॉलर से उछलकर 670.86 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो उसका ऐतिहासिक उच्चतम स्तर है। विदेश मुद्रा भंडार के सबसे बड़े घटक फॉरेन करेंसी एसेट्स में 2.58 अरब डॉलर की वृद्धि हुई और ये 588.05 अरब डॉलर पर रहा। सोने का भंडार बढ़ाने की रिजर्व बैंक की जारी कोशिशों के बीच देश का स्वर्ण भंडार 1.33 अरब डॉलर बढ़ा और 59.99 अरब डॉलर दर्ज किया गया। एसडीआर 9.5 करोड़ डॉलर बढ़कर 18.21 अरब डॉलर रहा, जबकि आईएमएफ के पास आरक्षित निधि 4.61 अरब डॉलर पर स्थिर रही। इससे पहले 12 जुलाई को समाप्त सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में 9.7 अरब डॉलर की जबरदस्त वृद्धि हुई थी। 5 जुलाई के समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 5.16 अरब डॉलर बढ़ा था। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर डालते हैं एक नजर। 27 जुलाई वर्ष 1939 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में गठन किया गया था। दिसंबर 1949 में क्राउन प्रतिनिधि पुलिस को संसद के एक अधिनियम के द्वारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के रूप में गठित किया गया। इस बल का मुख्य उद्देश्य है कि वह संविधान को सर्वोपरि बनाए रखते हुए लोक व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा को कायम रखने में सरकार को समर्थ बनाए, ताकि राष्ट्रीय अखंडता अक्षुण्ण बनी रहे और सामाजिक सौहार्द और विकास का मार्ग प्रशस्त हो। वर्ष 1965 के दिन गुजरात के कच्छ के रण में सरदार पोस्ट पर पाकिस्तानी सेना ने अचानक हमला किया था, जहां सीआरपीएफ की महज 2 कंपनियों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए पूरे हमले को नाकाम कर दिया था। इस युद्ध में सीआरपीएफ के वीर जवानों की गाथा को श्रद्धांजलि के रूप में 9 अप्रैल को हर साल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल वीरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 27 जुलाई वर्ष 2015 में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का निधन हुआ। कलाम ने भारत के 11वें राष्ट्रपति का पद संभाला। वे जाने माने वैज्ञानिक और इंजीनियर के रूप में विख्यात थे। वर्ष 1931 में जन्मे कलाम देश के पहले ऐसे गैर राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति रहे जिनका राजनीति में आगमन विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में दिए गए उत्कृष्ट योगदान के कारण हुआ। भारत की अग्नि मिसाइल को उड़ान देने वाले कलाम विज्ञान के क्षेत्र से सीधे राजनीति के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। भारत में मिसाइल के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान देने वाले कलाम मिसाइल मैन के नाम से भी मशहूर हैं। डॉक्टर कलाम को भारत सरकार द्वारा 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद वे पहले एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें भारत रत्न मिलने का सम्मान राष्ट्रपति बनने से पूर्व ही प्राप्त हो गया था। वर्ष 1997 में कलाम को भारत रत्न से नवाजा गया। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है डीडी न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नीति आयोग की अहम बैठक, विकसित भारत पर चर्चा की संभावना। पीएम भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक में भी लेंगे हिस्सा। नेट यूजी पेपर लीक मामले में धनबाद से एक और गिरफ्तारी, सीबीआई को मिले अहम सुराग। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने कारोबारी कमलेश कुमार को किया गिरफ्तार। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में लगातार बढ़ती गर्माहट, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का लगाया आरोप। पाकुड़ में छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की निंदा।
और चक्रवातीय प्रवाह से राज्य में झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे खिले। आज भी बारिश के आसार। 29 और 30 जुलाई को भी भारी बारिश का अलर्ट।